सुबह का पहला घंटा, यही वो वक्त है जिसे देखकर बहुत सारे लोग सोचते हैं कि असली पैसा यहीं बनता है। और सच कहूं तो बात पूरी गलत भी नहीं है, लेकिन अधूरी है, क्योंकि इंट्राडे में पैसा सिर्फ सुबह नहीं बनता। सुबह के नाम पर बहुत लोग अपना पैसा सबसे पहले खो देते हैं। फर्क उस घंटे में नहीं होता, फर्क उस इंसान में होता है जो उस घंटे को कैसे पढ़ता है। कोई उसे मौका समझता है, कोई उसे जाल समझ लेता है, और यही वो लाइन है जहां से एक ट्रेडर की किस्मत बदलनी शुरू होती है। मैं भी पहले यही सोचता था कि जितनी देर स्क्रीन देखूंगा उतना ज्यादा कमाऊंगा। मुझे लगता था कि बाजार खुलते ही हर मूव मेरे लिए एक संदेश है, हर कैंडल मेरे लिए एक संकेत है, और हर तेजी या गिरावट मेरे लिए एक मौका है। लेकिन असल में मैं मौका नहीं पकड़ रहा था, मैं अपनी बेचैनी के पीछे भाग रहा था। और जब इंसान बेचैनी के साथ चार्ट पकड़ता है तो चार्ट उसे पैसा नहीं, सबक देता है। शुरुआत में मुझे लगा कि समस्या मेरी स्ट्रेटजी में है, इसलिए मैं लगातार नई चीजें सीखता रहा। कभी नया पैटर्न, कभी नया इंडिकेटर, कभी नया ब्रेकआउट सेटअप, कभी नया टाइम फ्रेम। मैं सोचता रहा कि शायद कोई ऐसा फॉर्मूला होगा जो मुझे हर दिन जीत दिला देगा। लेकिन समस्या फॉर्मूले में नहीं थी, समस्या उस मानसिकता में थी जो हर समय कुछ ना कुछ करने को मजबूर थी। मैं सुबह मार्केट खुलने से लेकर बंद होने तक स्क्रीन के सामने बैठा रहता। पहले मुझे लगता था कि यही प्रोफेशनल होना है, लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि यह प्रोफेशनल होना नहीं था, यह इमोशन के साथ लड़ते लड़ते थक जाना था। क्योंकि जब आप पूरे दिन चार्ट देखते रहते हो तो आपका दिमाग हर कैंडल को कहानी बना देता है। फिर आप मूव नहीं देखते, उम्मीद देखते हो। और उम्मीद बहुत खतरनाक चीज है, क्योंकि वो आपको सही समय पर रुकने नहीं देती। सुबह का सेशन इसलिए इतना आकर्षक लगता है क्योंकि उसमें ऊर्जा होती है, वॉल्यूम होता है, स्पीड होती है, अचानक मूवमेंट होते हैं। नया दिन शुरू हुआ होता है, इसलिए हर इंसान के अंदर एक ताजगी और एक उत्साह होता है। लेकिन इसी उत्साह में सबसे बड़ा खतरा छिपा होता है। ओपनिंग के पहले कुछ मिनटों में बाजार अक्सर अपनी सच्ची दिशा नहीं, अपनी शुरुआती प्रतिक्रिया दिखाती है। और शुरुआती प्रतिक्रिया हमेशा असली इरादा नहीं होती। कई बार वो सिर्फ भीड़ की घबराहट होती है, कई बार वो सिर्फ रिटेल ट्रेडर्स की जल्दबाजी होती है, और कई बार वो बड़े प्लेयर्स के लिए एक ऐसा मौका होता है जहां वो बाकी लोगों की भावनाओं को पढ़कर अपना काम कर लेते हैं। यही वजह है कि सुबह की तेज कैंडल देखकर कूदना जितना आसान लगता है, उतना ही खतरनाक साबित होता है। क्योंकि तेजी हमेशा ताकत नहीं होती, कई बार वो सिर्फ फंसाने का तरीका होती है। मुझे आज भी एक सुबह बहुत साफ याद है। बाजार खुला था, माहौल बहुत स्ट्रांग लग रहा था, हर तरफ बुलिश फीलिंग थी, लोग उत्साहित थे, चार्ट तेज जा रहा था, और मेरे अंदर भी वही पुरानी आग जलने लगी थी। मुझे लगा आज तो बड़ा दिन है, अगर अभी एंट्री नहीं ली तो अवसर निकल जाएगा। और यही सोच सबसे पहले मेरे निर्णय को कमजोर करती गई। मैंने बिना रुक कर एंट्री ले ली। कुछ मिनट तक सब ठीक लगा, प्राइस ऊपर जा रही थी, मन को अच्छा लग रहा था, और मैं सोच रहा था कि आज शायद मेरा दिन है। लेकिन फिर बाजार ने जैसे ही थोड़ा रुख बदला, मेरी पूरी सोच हिल गई। हल्की सी वापसी हुई, फिर और दबाव आया, और कुछ ही देर में वह ट्रेड मेरे खिलाफ चला गया। स्टॉप हिट हुआ, और उस एक नुकसान के बाद मेरे अंदर जो आवाज उठी वही असली खतरा थी। दिमाग ने कहा, अब तो वापस लेना ही है। यहीं से ट्रेड खत्म नहीं हुआ था, यहीं से मेरी मानसिक लड़ाई शुरू हुई थी। उसके बाद जो हुआ वो लगभग हर इमोशनल ट्रेडर के साथ होता है। एक नुकसान के बाद दूसरा ट्रेड, दूसरे के बाद तीसरा, और तीसरे के बाद इंसान सिर्फ चार्ट नहीं देखता, अपनी हार देखता है। मैं भी उसी फेज में चला गया था। हर कैंडल मुझे चुनौती लग रही थी, हर छोटी हलचल मुझे लग रही थी कि बाजार मुझे ही निशाना बना रही है। लेकिन सच ये था कि बाजार मुझे नहीं देख रही थी, मैं ही बाजार को जरूरत से ज्यादा देख रहा था। और जब इंसान जरूरत से ज्यादा देखता है तो वह सामान्य मूव को भी खास समझने लगता है। मैंने बहुत देर बाद यह समझा कि सुबह में सबसे बड़ी समस्या बाजार की तेजी नहीं होती, सबसे बड़ी समस्या ट्रेडर का ओवर रिएक्शन होता है। बाजार एक कैंडल बनाती है और दिमाग उस कैंडल को जीवन मरण की लड़ाई बना देता है। यही वजह है कि कई लोग सुबह कमाते नहीं, सिर्फ घबराते हैं। फिर मैंने एक अजीब सा फैसला लिया। मैंने सोचा कि अब मैं हर ट्रेड को भावनाओं से नहीं, समय के हिसाब से देखूंगा। और जैसे ही मैंने यह करना शुरू किया, मेरी आंखें खुलने लगी। मेरे पुराने ट्रेड्स में एक पैटर्न बार बार सामने आ रहा था। अच्छे ट्रेड वही थे जहां मैंने बाजार को पहले थोड़ा वक्त दिया था, जहां मैंने शुरुआत की हड़बड़ी को नजरअंदाज किया था, जहां मैंने देखा था कि असली वॉल्यूम कहां आ रहा है, असली मूव टिक रहा है या नहीं, और दिशा सिर्फ दिख रही है या सच में बन रही है।
दूसरी तरफ मेरे ज्यादातर नुकसान उन्हीं समयों में हुए जब मैं फोर्स कर रहा था, जब मैं सोच रहा था कि अभी कुछ ना कुछ करना चाहिए, जब मुझे लग रहा था कि अगर मैंने इस पल को छोड़ दिया तो पूरा दिन छूट जाएगा। और यहीं से मैंने सीखा कि इंट्राडे में हर समय एक्टिव रहना असल में एक्टिव रहना नहीं होता। कई बार यह सिर्फ मानसिक थकान खरीदना होता है। सुबह के समय का एक और खतरनाक पक्ष यह है कि वहां फोमो बहुत तेजी से काम करता है। जैसे ही कोई कैंडल तेज बनती है, दिमाग कहता है अभी घुसो। जैसे ही कोई स्टॉक भागता दिखता है, मन कहता है अगर अभी नहीं गए तो बाहर रह जाओगे। लेकिन सच्चाई यह है कि जो लोग हर चीज में घुसते हैं वे बहुत कम चीजों को सही पकड़ते हैं। मैंने खुद देखा है कि कई बार बाजार खुलते ही जो मूव सबसे आकर्षक लगता है वही सबसे पहले वापस मुड़ जाता है, क्योंकि शुरुआती शोर बहुत ऊंचा होता है, लेकिन उस शोर के पीछे की ताकत हमेशा साफ नहीं होती। प्रोफेशनल ट्रेडर पहले शोर से अलग होता है, फिर निर्णय लेता है। रिटेल ट्रेडर पहले निर्णय लेता है, फिर शोर को समझने की कोशिश करता है, और यहीं हार शुरू हो जाती है। मैंने धीरे धीरे खुद को सिखाया कि बाजार खुलते ही ट्रेड लेना जरूरी नहीं है। पहले 10 मिनट देखो, फिर 15 मिनट देखो, फिर पूछो कि कौन सी दिशा टिक रही है, कौन सा सेक्टर मजबूत है, कौन सा मूव सिर्फ इमोशनल रिएक्शन है और कौन सा मूव सच में संस्थागत भागीदारी दिखा रहा है। यह बदलाव छोटा लग सकता है, लेकिन असल में यह ट्रेडिंग की पूरी भाषा बदल देता है। पहले मैं हर तेजी को अवसर समझता था, अब मैं हर तेजी को सवाल की तरह देखता था। क्या यह टिकेगी? क्या इसमें दम है? क्या यह सिर्फ शुरुआती उछाल है? इसी सवाल ने मुझे जल्दबाजी से निकालना शुरू किया, और जैसे जैसे जल्दी कम हुई वैसे वैसे नुकसान भी कम होने लगे, क्योंकि बाजार में तेज होना जरूरी नहीं, साफ होना जरूरी है। फिर एक और सच्चाई सामने आई। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सुबह का सेशन समझ आ जाने के बाद भी अगर आप दोपहर में खुद को नियंत्रित नहीं कर पाते तो सुबह की कमाई बहुत जल्दी गायब हो सकती है। यह मैंने अपने अनुभव से सीखा। एक दिन सुबह मैंने बहुत अच्छा ट्रेड लिया, सब कुछ प्लान के हिसाब से था, एंट्री साफ थी, मूव अच्छा था, एग्जिट भी ठीक रहा। उस दिन मैं खुश था, मुझे लग रहा था कि अब मैं कंट्रोल में हूं। लेकिन यही आत्मविश्वास अगर जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो वही अगला नुकसान बन जाता है। दोपहर के समय बाजार की रफ्तार बदल गई थी। वो पहले जैसी साफ नहीं थी, लेकिन मेरा मन अभी भी सुबह की जीत के नशे में था। मुझे लग रहा था कि आज का दिन मेरा है, इसलिए मैं और पकड़ सकता हूं। और बस वहीं गलती शुरू हो गई। मैंने बिना साफ संकेत के एक और ट्रेड लिया, फिर एक और, फिर एक और धीरे धीरे सुबह की मेहनत दोपहर की बेचैनी में पिघल गई। दोपहर में बाजार अक्सर वही करती है जो बहुत से ट्रेडर समझ नहीं पाते। वो हर समय बड़ा मौका नहीं देती, कई बार वो सिर्फ छोटे छोटे भ्रम देती है। छोटे मूव, अधूरे ब्रेकआउट, कमजोर रिएक्शन और ऐसे सिग्नल जो देखने में अच्छे लगते हैं लेकिन पकड़ में नहीं आते। लिक्विडिटी कम होती है, मूव्स अस्थिर होते हैं और दिमाग को लगता है कि अभी कुछ बड़ा बनने वाला है, लेकिन असल में ज्यादातर समय कुछ बड़ा नहीं बन रहा होता, बस ट्रेडर को बैठना मुश्किल हो रहा होता है। यही वजह है कि दोपहर में बहुत लोग इसलिए हारते हैं क्योंकि बाजार खराब है, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि उनका मन खाली बैठना नहीं जानता। उन्हें लगता है कि स्क्रीन के सामने हैं तो कुछ करना ही पड़ेगा, और यही कुछ करना ही पड़ेगा सबसे महंगा वाक्य बन जाता है। यही मैंने अपने लिए कुछ नियम बनाए। अगर सुबह का प्लान पूरा हो गया तो दोपहर में सिर्फ देखना है। अगर दिशा साफ नहीं है तो ट्रेड नहीं। अगर मन बेचैन है तो स्क्रीन से दूरी। अगर दिन का टारगेट पूरा हो गया तो लालच नहीं। ये सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन असल में यही साधारणता ट्रेडिंग को बचाती है, क्योंकि बाजार में बड़ा पैसा उन लोगों का नहीं जाता जो हर समय कुछ न कुछ करते रहते हैं। बड़ा पैसा अक्सर उस इंसान के पास जाता है जो सही समय पर शांत रह सकता है, जो जब सब भाग रहे हों तब रुक सकता है, और जब सब रुक रहे हों तब साफ निर्णय ले सकता है। यही असली एज है। ना ज्यादा कैंडल, ना ज्यादा इंडिकेटर, ना ज्यादा ट्रेड, सिर्फ सही समय, सही मानसिकता और सही नियंत्रण। अब मैं बाजार को एक शोर की तरह नहीं देखता, मैं उसे एक परीक्षा की तरह देखता हूं। सुबह उसमें ऊर्जा होती है, दोपहर में भ्रम होता है, और हर समय उसमें एक संदेश छिपा होता है। फर्क यह है कि जो ट्रेडर भावनाओं में होता है वो संदेश नहीं पढ़ पाता, वो बस कैंडल देखता रहता है। लेकिन जो खुद को शांत रखना सीख लेता है वही बाजार की भाषा समझने लगता है। और जब कोई इंसान बाजार से लड़ना बंद कर देता है तब वह पहली बार सच में ट्रेड करना शुरू करता है। यही मेरी सबसे बड़ी सीख थी। इंट्राडे का मतलब हर मूव पकड़ना नहीं है। इंट्राडे का मतलब है सही समय को पहचानना,
गलत समय से खुद को बचाना और अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को ट्रेडिंग रूम के बाहर छोड़ देना। क्योंकि आखिर में जीत उसी की होती है जो समय को नहीं, अपने मन को जीत लेता है। सुबह की गलती समझ आने के बाद भी असली परीक्षा तभी शुरू होती है जब आप दोपहर के शोर में खुद को संभालना सीखते हैं। क्योंकि बहुत से ट्रेडर सुबह सही करते हैं, लेकिन दोपहर में अपना पूरा कंट्रोल खो देते हैं। यही वह समय होता है जब मार्केट देखने में शांत लगती है, लेकिन दिमाग के अंदर सबसे ज्यादा हलचल चल रही होती है। स्क्रीन पर मूव धीमे होते हैं, कैंडल्स छोटी लगती हैं, और फिर भी मन कहता है कि कुछ तो करना चाहिए। यही कुछ तो करना चाहिए बहुत से अकाउंट्स को धीरे धीरे खत्म करता है। सुबह के जोश के बाद दिमाग एक अजीब स्थिति में चला जाता है। न अभी पूरी तरह संतुष्टि होती है, न पूरी तरह थकान, बस एक खालीपन होता है। और उस खालीपन में इंसान बाजार से प्रॉफिट नहीं, एक्साइटमेंट मांगने लगता है। यही सबसे बड़ा जाल है, क्योंकि बाजार एक्साइटमेंट नहीं, क्लैरिटी को रिवॉर्ड करती है। मैंने बहुत समय तक यह नहीं समझा कि दोपहर में मैं ट्रेड क्यों करता रहता था, जबकि मौके साफ नहीं होते थे। बाद में समझ आया कि मेरी समस्या सेटअप की नहीं थी, मेरी आदत की थी। मैं काम करने का आदी हो गया था। मुझे लगता था कि स्क्रीन के सामने बैठा हूं तो फायदा लेने का अधिकार भी है, लेकिन बाजार अधिकार नहीं देती, वो सिर्फ परिस्थितियां देती है। और अगर परिस्थितियां साफ ना हो तो हर एंट्री बस एक भावनात्मक प्रतिक्रिया बन जाती है। मैंने कई बार देखा कि 11:30 के बाद बाजार एक छोटे दायरे में घूमती रहती थी, ऊपर जाती, फिर नीचे आती, फिर वापस बीच में आ जाती। बाहर से ऐसा लगता था जैसे बस थोड़ा और इंतजार करो, बड़ा मूव आने वाला है। लेकिन अंदर से ये मूव नहीं, थकावट का खेल होता था। रिटेल ट्रेडर इसी उम्मीद में फंस जाता है कि कुछ बड़ा बनने ही वाला है, जबकि बड़े खिलाड़ी अक्सर उस समय इंतजार कर रहे होते हैं जब भीड़ थककर गलत जगह कदम रखे। दोपहर का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि वहां मूव छोटा होता है, लेकिन लालच बड़ा हो जाता है। सुबह अगर आप एक अच्छा ट्रेड ले चुके हैं तो दिमाग खुद को खास समझने लगता है कि आज तो सब समझ में आ रहा है। फिर दोपहर में बाजार थोड़ा उलझती है और वही आत्मविश्वास धीरे धीरे ईगो में बदल जाता है। ईगो कहता है कि अभी एक और ट्रेड ले लो। ईगो कहता है कि सुबह सही थे तो अब भी सही रहोगे। ईगो कहता है कि अगर बाजार वापस आए तो कमाल हो जाएगा। और यही इंसान अपने सबसे कमजोर संस्करण में चला जाता है। मैंने खुद को इसी जगह कई बार तोड़ा है। कभी मैं नुकसान की भरपाई करना चाहता था, कभी मैं सुबह की जीत को और बड़ा करना चाहता था, कभी बस इस डर से ट्रेड लेता था कि कहीं दिन खाली ना चला जाए। लेकिन खाली दिन कभी नुकसान नहीं होता। गलत ट्रेड अक्सर खाली दिन से ज्यादा नुकसान कर देता है। एक बार मैंने दोपहर में एक ट्रेड सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि मुझे लगा कि बाजार कुछ देर में तेज हो जाएगी। सेटअप पूरा साफ नहीं था, न वॉल्यूम मजबूत था, न दिशा एकदम स्पष्ट थी। फिर भी मैंने खुद को समझा लिया कि शायद यह वही मोमेंट है। कुछ मिनट तक ट्रेड थोड़ा हिला, फिर थोड़ा प्रॉफिट में गया। उस समय मुझे लगा कि मेरी सोच सही है, लेकिन वही छोटी सी राहत अगली गलती की शुरुआत थी। मैंने स्टॉप नहीं माना, मैं उम्मीद पर टिक गया। और जब उम्मीद ने काम करना बंद किया, तब नुकसान केवल पैसे का नहीं रहा, नुकसान फोकस का भी हुआ। उस दिन मुझे पहली बार महसूस हुआ कि बाजार में सबसे महंगा फैसला सिर्फ गलत एंट्री नहीं होती। सबसे महंगा फैसला वह होता है जब आप गलत एंट्री को सही साबित करने में अपनी मानसिक ऊर्जा खर्च करने लगते हैं। दोपहर के समय ट्रेडर को असली परीक्षा अपनी इम्पेशंस से देनी होती है, क्योंकि बाजार उस वक्त आपको साफ सिग्नल नहीं देती, लेकिन दिमाग आपको लगातार एक्शन लेने के लिए धकेलता रहता है। और यही वजह है कि बहुत से लोग टेक्निकली अच्छे होने के बावजूद कंसिस्टेंटली नहीं जीत पाते। उन्हें एंट्री की जानकारी होती है, लेकिन वेटिंग की क्षमता नहीं होती। उन्हें सेटअप पता होता है, लेकिन साइलेंस बर्दाश्त नहीं होती। और साइलेंस बर्दाश्त न कर पाने वाला इंसान मार्केट को ट्रेड नहीं करता, अपने नर्व्स को ट्रेड करता है। मैंने ये तब समझा जब एक दिन मैंने पूरे दोपहर सिर्फ ऑब्जर्वेशन की, कोई ट्रेड नहीं लिया, बस देखा कि मार्केट कितनी बार फॉल्स मूव देती है, कितनी बार ब्रेकआउट जैसा कुछ बनाकर वापस मुड़ जाती है, कितनी बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस के नाम पर सिर्फ छोटे ट्रेडर्स को कंफ्यूज करती है। और हर बार एक ही बात साफ हुई, जब मार्केट काम दिखती है और ट्रेडर एंग्शियस होता है, तब नुकसान लगभग तय हो जाता है। उसके बाद मैंने दोपहर को दुश्मन की तरह नहीं, वार्निंग साइन की तरह देखना शुरू किया। अगर मार्केट स्लो है तो इसका मतलब यह नहीं कि कुछ छूट रहा है, इसका मतलब यह हो सकता है कि अभी कुछ पकड़ने लायक नहीं है। यही फर्क है प्रोफेशनल और इम्पेशेंट ट्रेडर में। प्रोफेशनल ये पूछता है कि अभी एनवायरनमेंट कैसा है, इम्पेशेंट ट्रेडर ये पूछता है कि अभी पैसा कैसे बनेगा। और दोनों सवालों के जवाब बहुत अलग होते हैं।
मैंने बार बार देखा कि जिन ट्रेडर्स का दिमाग शांत रहता है वे मार्केट की भाषा बेहतर समझते हैं। वे हर कैंडल को अपॉर्चुनिटी नहीं मानते, वे पहले कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। क्या वॉल्यूम है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या सेंटिमेंट है, क्या मूव टिक रहा है। दूसरी तरफ इम्पेशेंट ट्रेडर हर हलचल को एंट्री समझ लेता है। फिर जब मार्केट साइडवेज हो जाती है तो वह खुद को दोष देने लगता है, स्ट्रेटेजी बदलने लगता है और कहीं ना कहीं अपनी कॉन्फिडेंस भी खो देता है। यहीं से मुझे एक और बड़ी सीख मिली। मार्केट आपको सिर्फ ट्रेड में नहीं, ट्रेड के बाहर भी टेस्ट करती है। सुबह आपने अच्छा किया, ये काफी नहीं है। अगर दोपहर में आपने कंट्रोल खो दिया तो सुबह की जीत का इफेक्ट कम हो जाता है। इसलिए कंसिस्टेंसी का मतलब सिर्फ जीतना नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब है अपनी लिमिट जानना, कब इनफ कह देना है, कब वॉच करना है, कब वॉक अवे करना है। ये वर्ड्स छोटे लगते हैं लेकिन साइकोलॉजिकली बहुत बड़े हैं, क्योंकि जो ट्रेडर समय पर रुकना सीख जाता है वही अगले दिन लौटने लायक कैपिटल और कॉन्फिडेंस दोनों बचा कर रखता है। और यही लॉन्ग टर्म सर्वाइवल है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जो एक दिन के एक्साइटमेंट में महीने भर का डिसिप्लिन खत्म कर देते हैं। उन्हें लगता है कि आज के दिन से कुछ बड़ा साबित करना है, लेकिन मार्केट प्रूफ नहीं मांगती, वो पेशेंस मांगती है। एक पुराने ट्रेडर ने मुझसे एक बार कहा था कि दोपहर का सत्र मार्केट से ज्यादा ट्रेडर की हंगर को एक्सपोज करता है। उस समय मुझे यह लाइन बहुत साधारण लगी थी, लेकिन बाद में हर बार जब मैं दोपहर में बेवजह ट्रेड लेने को मजबूर हुआ तब उसका मतलब समझ आया। सुबह आप फ्रेश होते हो, इसलिए दिमाग साफ होता है। दोपहर तक थकान, ईगो, बोर्डम और रिग्रेट सब मिलकर एक डेंजरस कॉकटेल बना देते हैं और उसी कॉकटेल में ट्रेडर अपने डिसीजंस धुंधले कर देता है। मैं भी कई बार यही करता था। सुबह की सक्सेस को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता था। फिर लगता था कि आज तो मैं मार्केट पढ़ चुका हूं, लेकिन मार्केट आपको सिर्फ एक सेशन देखकर नहीं सिखाती, वो रिपीट मिस्टेक्स देखकर सिखाती है। और जब तक आप अपनी रिपीट मिस्टेक्स नहीं पकड़ते तब तक स्ट्रेटेजी कितनी भी स्ट्रांग हो, साइकोलॉजिकल लीक बना रहता है। इसलिए मैंने अपने लिए एक सख्त नियम बनाया। अगर सुबह का प्लान ट्रेड मिल गया तो दोपहर में फ्री पास नहीं, नो ट्रेड मोड। अगर मार्केट साफ नहीं है तो एंटरटेन नहीं करना। अगर अंदर बेचैनी है तो और रिस्क नहीं लेना। शुरुआत में यह बहुत कठिन था, क्योंकि स्क्रीन के सामने बैठकर खुद को रोकना किसी नॉर्मल डिसीजन जैसा नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे कोई अपॉर्चुनिटी सामने से गुजर रही हो और आप चुपचाप उसे निकलते देख रहे हो। लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा कि हर अपॉर्चुनिटी को पकड़ना जरूरी नहीं है। कुछ अपॉर्चुनिटीज को छोड़ देना ही आपके अकाउंट को बचाता है और यहीं पर ट्रेडिंग एक नया रूप लेती है। आप सिर्फ पैसा कमाने वाले नहीं रहते, आप खुद को संभालने वाले इंसान बन जाते हैं। और यही बदलाव सबसे बड़ा होता है, क्योंकि मार्केट में टिकने के लिए केवल गुड एंट्रीज नहीं चाहिए, गुड एग्जिट्स भी चाहिए। लेकिन उससे पहले गुड रिस्ट्रेंट चाहिए। रिस्ट्रेंट यानी खुद को रोकने की ताकत। जो ट्रेडर यह ताकत बना लेता है वह दोपहर की फालतू लड़ाइयों से बच जाता है। वह मार्केट को फोर्स नहीं करता, वह उसे चेस नहीं करता, वह सही समय का इंतजार करता है। और जब सही समय आता है तब उसका दिमाग क्लटर्ड नहीं होता, वह साफ सोचता है, शांत रहता है। और अक्सर वही शांति उसे सबसे बेहतर डिसीजन तक ले जाती है। यही वह जगह है जहां ऑर्डिनरी ट्रेडर और मैच्योर ट्रेडर अलग हो जाते हैं। ऑर्डिनरी ट्रेडर हर समय एक्शन ढूंढता है, मैच्योर ट्रेडर सही एक्शन का इंतजार करता है। अगर आपने अब तक यह महसूस किया है कि असली लड़ाई चार्ट्स में नहीं आपके अंदर चल रही है, तो समझ लीजिए कि आप सही दिशा में देखना शुरू कर चुके हैं। क्योंकि दोपहर का सबसे बड़ा सबक यही है कि मार्केट स्लो हो सकती है, लेकिन आपके माइंड को स्लो होना सीखना ही पड़ेगा, वरना मार्केट नहीं, आपकी ओवर एक्टिविटी आपको तोड़ देगी। दोपहर का असली इम्तिहान पार करने के बाद बहुत सारे ट्रेडर सोचते हैं कि अब दिन आसान हो जाएगा, लेकिन सच इसके उल्टा होता है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, बाजार का स्वभाव फिर बदलने लगता है। जो चीज सुबह साफ दिख रही थी वो दोपहर में धुंधली हो जाती है, और जो चीज दोपहर में शांत लग रही थी वो क्लोजिंग के पास अचानक तेज हो जाती है। यही वह जगह है जहां बहुत से लोग राहत महसूस करके ढीले पड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब तो दिन का बड़ा हिस्सा निकल गया, अब बस थोड़ी देर और देख लेते हैं। लेकिन यही थोड़ी देर कई बार पूरे दिन की कमाई वापस ले जाती है। मैंने भी यही गलती बहुत बार की। सुबह अच्छा किया, दोपहर में खुद को रोका और फिर शाम के पास यह सोचकर बैठ गया कि आज अब कुछ नहीं होगा। लेकिन बाजार ने कई बार मुझे यहीं चौंकाया, क्योंकि बाजार सिर्फ ओपनिंग में नहीं बोलती, कई बार वह क्लोजिंग के आसपास अपना असली इरादा दिखाती है। और जो ट्रेडर पहले ही थक चुका होता है वही उस समय सबसे कमजोर होता है। क्लोजिंग सेशन का अपना अलग मनोविज्ञान होता है। सुबह जहां लोगों में एक्साइटमेंट होती है
दोपहर में बोर्डम होता है, वहीं शाम के करीब एक अजीब सी अर्जेंसी पैदा होने लगती है। कुछ लोग सोचते हैं कि अब दिन खत्म होने वाला है, इसलिए कुछ बड़ा करना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि जो नहीं मिला वो अब मिल जाएगा, और कुछ लोग पहले के नुकसान की भरपाई करने के लिए आखिरी बार रिस्क उठाने लगते हैं। यही वह मानसिक स्थिति है जिसमें मार्केट सबसे खतरनाक बन जाती है, क्योंकि उस समय कई बार असली अपॉर्चुनिटी और इमोशनल अर्जेंसी एक जैसी दिखती है। बाहर से दोनों तेज लगती हैं, लेकिन अंदर से दोनों बिल्कुल अलग होती हैं। असली मौका शांत होता है, जबकि इमोशनल ट्रेड बेचैन होता है, और बेचैनी कभी भी गुड टाइमिंग का विकल्प नहीं हो सकती। मुझे एक दिन बहुत साफ याद है। सुबह मैंने डिसिप्लिन के साथ एक अच्छा ट्रेड लिया था। दोपहर में खुद को रोक भी लिया था। मैं सच में सोच रहा था कि आज मैंने खुद को जीत लिया। लेकिन शाम के करीब मार्केट में एक अचानक हलचल आई। कुछ स्टॉक्स में तेज मूवमेंट दिखा। देखने में लग रहा था जैसे कोई बड़ा मूव बन रहा हो। मेरे अंदर फिर वही पुरानी आवाज उठी, एक आखिरी ट्रेड और शायद यही दिन का सबसे अच्छा चांस हो। यही सोच सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि यह आपको यह महसूस कराती है कि आप कॉशन नहीं, अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। मैंने उस वक्त भी सिग्नल्स को फिल्टर नहीं किया। मैंने बस एक्साइटमेंट को फॉलो किया, और कुछ देर बाद वही एक्साइटमेंट मेरे लिए रिग्रेट बन गई। उस दिन मुझे समझ आया कि प्रोफेशनल ट्रेडिंग सिर्फ एंट्री और एक्सिट का खेल नहीं है, यह एनर्जी मैनेजमेंट का खेल है। अगर आप दिन के पहले हिस्से में अपना दिमाग खर्च कर चुके हो, तो आखिरी घंटे में आपका जजमेंट कमजोर पड़ जाता है। कई ट्रेडर यह गलती भी करते हैं कि सुबह की जीत के बाद शाम को एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस के साथ उतर जाते हैं। उन्हें लगता है कि आज तो इंट्यूशन काम कर रही है, इसलिए अब कोई भी सेटअप पकड़ सकते हैं। लेकिन मार्केट इंट्यूशन को भी टेस्ट करती है, और जब इंट्यूशन ईगो के साथ मिल जाती है, तो इंसान पहले से ज्यादा डेंजरस हो जाता है। मैं खुद कई बार इस ट्रैप में फंसा हूं। सुबह प्रॉफिट हुआ, कॉन्फिडेंस बढ़ा, और फिर मन ने कहा कि आज तो पूरा दिन जीतना चाहिए। लेकिन मार्केट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पूरा दिन जीतना चाहते हैं या आधा दिन। उसे सिर्फ यह फर्क पड़ता है कि आपने एनवायरनमेंट को समझा या नहीं। और एनवायरनमेंट समझने का मतलब है सेशन के हिसाब से खुद को बदलना। सुबह की स्पीड के लिए अलग माइंडसेट, दोपहर की पेशेंस के लिए अलग माइंडसेट, और शाम की कॉशन के लिए अलग माइंडसेट। जो ट्रेडर हर सेशन में एक ही तरह बिहेव करता है, वह बाजार नहीं, अपनी आदतों को रिपीट कर रहा होता है। धीरे धीरे मैंने यह समझा कि क्लोजिंग आवर्स में सबसे ज्यादा धोखा कैंडल नहीं देती, माइंड देता है, क्योंकि शाम तक दिमाग पहले ही कई इमोशंस से गुजर चुका होता है। मॉर्निंग एक्साइटमेंट, आफ्टरनून फ्रस्ट्रेशन, मिस्ड ट्रेड्स, स्मॉल विंस, स्मॉल लॉसेस, होप, रिग्रेट, एंड रिकवरी अटेम्प्ट्स। इतना कुछ झेलने के बाद इंसान की क्लैरिटी नेचुरली कम हो जाती है। फिर भी वही ट्रेडिंग रूम में बैठा रहता है और खुद को कन्विंस करता है कि अभी तो एक मौका और है। यही मौका कई बार सबसे कॉस्टली होता है। मार्केट क्लोज के पास प्राइस तेजी से मूव कर सकती है, लेकिन हर तेज मूव ट्रेड वर्दी नहीं होता। कई बार वह सिर्फ लिक्विडिटी हंट होती है, कई बार एग्जिट रश होती है, कई बार लेट पार्टिसिपेंट्स की पार्टिसिपेशन होती है, और कई बार बस ऐसा लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है, जबकि असल में मार्केट अपना दिन पूरा कर रही होती है। मैंने बहुत गहराई से ऑब्जर्व किया कि जो लोग क्लोजिंग सेशन में सबसे ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, वे अक्सर लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा इनकंसिस्टेंट होते हैं, क्योंकि वे पूरे दिन के डेटा को एक साथ प्रोसेस नहीं करते। वे बस आखिरी चमक देखकर लीप कर जाते हैं। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर आखिरी चमक से नहीं, पूरे दिन के बिहेवियर से डिसीजन लेता है। वो देखता है कि सुबह ट्रेंड कैसा था, दोपहर में वॉल्यूम कैसा था, ब्रेथ कैसी थी, स्ट्रक्चर क्या कह रहा था, और अब मार्केट किस मूड में है। ये डिसिप्लिन सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन प्रैक्टिस में बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि इंसान को आखिरी मौके का इमोशनल पुल बहुत स्ट्रांग लगता है कि अगर अभी नहीं गए तो दिन वेस्टेड हो जाएगा। लेकिन असली ट्रूथ ये है कि दिन वेस्टेड तब होता है जब आप बिना क्लैरिटी के ट्रेड करते हो। इसी फेज में मैंने एक और चीज सीखी। हर एक्टिव मार्केट ट्रेडेबल मार्केट नहीं होती, और हर ट्रेडेबल मार्केट को ट्रेड करना जरूरी नहीं होता। ये लाइन बहुत लोग सुन लेते हैं, लेकिन अंदर से एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि हर ट्रेडर के अंदर एक हिडन फियर होती है कि कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं। यही फियर उसे ओवर ट्रेड कराती है। वह सोचता है कि दूसरों को मौका मिला होगा, मुझे भी मिलना चाहिए। लेकिन मार्केट फेयरनेस का गेम नहीं है, ये पेशेंस का गेम है। कुछ दिन सुबह मिलता है, कुछ दिन शाम को, और कुछ दिन बस ऑब्जर्वेशन के लिए होते हैं। जिस ट्रेडर को ये एक्सेप्ट करना आ जाता है, वह मेंटली बहुत मजबूत हो जाता है। वह हर सेशन को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं देता। वह अपने एनर्जी ग्राफ को समझता है, और यही समझ उसे इमोशनली स्टेबल बनाती है। मेरे लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब मैंने खुद से एक सवाल पूछना शुरू किया,
क्या मैं आज सच में ट्रेड कर रहा हूं या बस खुद को बिजी रख रहा हूं? यह सवाल बहुत अनकंफर्टेबल था, लेकिन इसी ने मेरी आंखें खोली। क्योंकि बिजी रहना और प्रोडक्टिव रहना एक जैसी चीज नहीं है। चार्ट के सामने बैठे रहना, अलर्ट्स देखते रहना, हर टिक पर रिएक्ट करना, ये सब एक्टिविटी है। लेकिन एक्टिविटी हमेशा प्रोग्रेस नहीं होती। प्रोग्रेस तब होती है जब आप गलत समय पर खुद को रोकते हैं, सही समय पर शांत रहते हैं और मार्केट को फोर्स नहीं करते। इसी स्टेज पर मैंने अपने लिए एक सिंपल स्टैंडर्ड रखा। अगर मार्केट मुझे क्लियर नहीं लगती तो मैं उसे प्रूव करने की कोशिश नहीं करूंगा। अगर क्लोजिंग सेशन में क्लैरिटी नहीं है तो मैं उसे इमेजिनेशन से भरने की कोशिश नहीं करूंगा। अगर मेरा माइंड टायर्ड है तो मैं उसे ट्रेड के नाम पर और टायर्ड नहीं करूंगा। और यहीं से मेरी ट्रेडिंग में एक अलग तरह की मैच्योरिटी आई। मैं अब मार्केट के हर मूव को पर्सनल नहीं लेने लगा। अगर मार्केट मेरे सेटअप के खिलाफ गई तो मैं उसे इंसल्ट नहीं मानता। अगर सेशन मेरे फेवर में नहीं था तो मैं उसे फेलियर नहीं मानता। मैं बस समझने लगा कि हर सेशन का अपना रोल होता है। सुबह डायरेक्शन बनाती है, दोपहर वीकनेस दिखाती है और शाम डिसिप्लिन टेस्ट करती है। जो इंसान इन तीनों को पढ़ना सीख लेता है वो बार बार ट्रैप नहीं होता, और जो ट्रैप से बचना सीख लेता है वह धीरे धीरे कंसिस्टेंसी की तरफ बढ़ता है। यही वह जगह है जहां मार्केट आपको सिर्फ पैसे के बारे में नहीं, अपने टेम्परमेंट के बारे में सिखाती है। और ऑनेस्टली ट्रेडिंग में यही सबसे बड़ी कमाई है, क्योंकि पैसा तो एक दिन आ भी सकता है, लेकिन काम माइंड हर दिन काम आता है। जब मैंने क्लोजिंग सेशन की असली प्रकृति समझनी शुरू की, तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि ट्रेडिंग का सबसे बड़ा खेल चार्ट पर नहीं, इंसान के अंदर चलता है। सुबह की जल्दी, दोपहर की बेचैनी और शाम की लालसा, ये तीनों मिलकर ट्रेडर को हर दिन अलग तरीके से परखते हैं। पहले मैं सोचता था कि प्रॉफिट बस सही एंट्री से आता है। फिर समझा कि कई बार प्रॉफिट सही एंट्री से ज्यादा सही मानसिक स्थिति से आता है। और सही मानसिक स्थिति का मतलब है उस पल को पहचान लेना जब आपको ट्रेड करना चाहिए, और उस पल को भी पहचान लेना जब आपको खुद को रोक लेना चाहिए। यही वह हुनर है जिसे लोग बोरिंग डिसिप्लिन समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि असल में यही उन्हें बाजार में टिकाए रखता है। मैंने धीरे धीरे अपनी ट्रेडिंग को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। अब मैं खुद से पूछता था कि क्या यह ट्रेड असली मौका है या सिर्फ मेरा मन किसी मूव को पकड़ने की कोशिश कर रहा है? क्या यह सेशन मुझे क्लैरिटी दे रहा है या कंफ्यूजन बढ़ा रहा है? क्या मैं मार्केट को रीड कर रहा हूं या बस अपनी उम्मीदों को चार्ट पर चिपका रहा हूं? इन सवालों ने मेरे डिसीजंस को बदलना शुरू किया। पहले मैं हर कैंडल पर रिएक्ट करता था, अब मैं हर कैंडल से सवाल करने लगा। पहले मुझे लगता था कि ट्रेडिंग स्पीड का खेल है, अब समझ आया कि ट्रेडिंग कंट्रोल का खेल है। और कंट्रोल का मतलब मार्केट को दबाना नहीं, खुद को संभालना है। कई लोग मार्केट में इसलिए नहीं हारते कि उनके पास नॉलेज कम है, वे इसलिए हारते हैं क्योंकि उनकी इंपेशेंस बहुत ज्यादा होती है। वे हर मूव में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे थोड़ी देर के लिए भी बाहर रहे तो कोई बड़ा मौका निकल जाएगा। लेकिन मार्केट हर समय रिवॉर्डिंग नहीं होती। कुछ सेशंस गिव करते हैं, कुछ सेशंस ड्रेन करते हैं, और कुछ सेशंस बस आपको यह सिखाने के लिए होते हैं कि आज नहीं। यही आज नहीं सुनना सबसे कठिन होता है, क्योंकि इंसान को हर दिन जीत की आदत पड़ जाती है, लेकिन मार्केट आदतों को तोड़ती है। वही लोग लंबे समय तक सरवाइव करते हैं जो हर दिन जीतने के चक्कर में खुद को लूज नहीं करते। मैंने एक और चीज गहराई से देखी। जब कोई ट्रेडर सुबह स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस कर लेता है तो उसके अंदर एक हिडन डेंजर पैदा हो जाता है। उसे लगने लगता है कि आज की डायरेक्शन उसी के फेवर में है। फिर वही इंसान नेक्स्ट सेशन में ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा अग्रेसिव और ज्यादा केयरलेस हो जाता है। वह सोचता है कि आज मार्केट उसके साथ है, इसलिए अब रिस्क बढ़ाने में क्या दिक्कत है। लेकिन मार्केट ऐसे कॉन्फिडेंस को बहुत जल्दी टेस्ट करती है। एक छोटी सी रिवर्सल, एक कमजोर कैंडल, एक फेक ब्रेकआउट और पूरा इमोशनल बैलेंस हिल जाता है। उसी दिन मुझे समझ आया कि ओवर कॉन्फिडेंस भी फियर जितना ही खतरनाक है। फियर आपको जल्दी बाहर निकालता है और ओवर कॉन्फिडेंस आपको देर से बाहर करता है। दोनों ही नुकसान देते हैं। यही वजह है कि मैंने अपने दिन का सबसे जरूरी रूल बनाया। सेशन अच्छा हो या खराब, मेरा बिहेवियर स्टेबल रहना चाहिए। अगर सुबह प्रॉफिट हो चुका है तो उसे प्रोटेक्ट करना भी मेरी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। अगर सेशन अनक्लियर है तो ट्रेड करना जरूरी नहीं। अगर मन रेस्टलेस है तो परफॉर्मेंस की उम्मीद करना बेवकूफी है। ये रूल सुनने में छोटा लगता है, लेकिन इसी से बहुत बड़े नुकसान रुकने लगे, क्योंकि ट्रेडिंग का असली गोल सिर्फ पैसा बनाना नहीं है। असली गोल है कैपिटल के साथ साथ मानसिक ऊर्जा को भी बचाना। बिना मेंटल एनर्जी के सही डिसीजन नहीं लिया जा सकता,
और बिना सही डिसीजन के कैपिटल बहुत देर तक नहीं टिकता। मुझे आज भी याद है कि पहले मैं ट्रेडिंग को हीरो मोड में देखता था। मुझे लगता था कि जो सबसे ज्यादा एंट्रीज लेता है वही सबसे बड़ा ट्रेडर है। फिर धीरे धीरे समझ आया कि असली ट्रेडर वह है जो कम मूव्स में भी साफ निर्णय लेता है। वह हर सेशन में युद्ध नहीं करता, वह केवल तब उतरता है जब मैदान साफ हो। बाकी समय वह ऑब्जर्वर की तरह रहता है और यही ऑब्जर्वर मोड उसे इमोशनल डैमेज से बचाता है, क्योंकि हर मूव पर कूदना ट्रेडिंग नहीं, कंपल्सिव बिहेवियर होता है और कंपल्सिव बिहेवियर एक दिन भी मार्केट को जीत नहीं सकता। अब जब मैं अपने पुराने दिनों को देखता हूं तो मुझे सबसे बड़ा फर्क टाइमिंग में नहीं, टेम्परमेंट में दिखता है। समय वही था, मार्केट वही थी, चार्ट्स वही थे। बदला था तो मेरा रिस्पॉन्स। पहले मैं हर स्पीड को सिग्नल मानता था, अब हर स्पीड को फिल्टर करने लगा। पहले मुझे लगता था कि ज्यादा देर तक स्क्रीन पर रहना फायदेमंद है, अब समझ आया कि सही समय पर स्क्रीन से हट जाना भी स्किल है। पहले मैं लॉस को पर्सनल लेता था, अब उसे फीडबैक की तरह देखता हूं। पहले मैं मिस्ड मूव पर दुखी होता था, अब समझता हूं कि हर मिस्ड मूव नुकसान नहीं होता, कई बार वह बचाव होता है। इन सब सीखों का सबसे बड़ा सार एक ही है, मार्केट में जीतने का मतलब हर दिन कमाना नहीं है, जीतने का मतलब है हर दिन खुद को हारने से बचाना। और यह बात जितनी जल्दी समझ आ जाए उतनी जल्दी ट्रेडिंग बदलने लगती है, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा सिग्नल से नहीं, डिसिप्लिन से टिकता है। क्लैरिटी हमेशा नॉइज से नहीं, पेशेंस से निकलती है और स्टेबिलिटी हमेशा स्ट्रेटेजी से नहीं, सेल्फ कंट्रोल से बनती है। यही वजह है कि मैं अब हर सेशन को एक ही नजर से नहीं देखता। सुबह को मैं अपॉर्चुनिटी की तरह देखता हूं, दोपहर को वार्निंग की तरह और शाम को टेस्ट की तरह। और इस तीनों को समझने के बाद ट्रेडिंग मेरे लिए सिर्फ इनकम की कोशिश नहीं रह गई, ये सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी बन गई। अगर मैं एक लाइन में अपनी पूरी सीख बोलूं तो वो ये होगी कि बाजार उन लोगों को सबसे ज्यादा नहीं देती जो सबसे ज्यादा भागते हैं। बाजार उन लोगों को देती है जो सही समय पर रुक सकते हैं, सही समय पर सोच सकते हैं और सही समय पर काम कर सकते हैं। यही स्किल आपको क्राउड से अलग करती है, यही स्किल आपके इमोशंस को मार्केट से ऊपर उठाती है और यही स्किल आपको एक एंग्शियस ट्रेडर से काम ट्रेडर की तरफ ले जाती है। अब मैं तुम्हें एक आखिरी बात कहना चाहता हूं। अगली बार जब तुम स्क्रीन के सामने बैठो तो खुद से यह मत पूछना कि आज कितने ट्रेड लेने हैं, खुद से यह पूछना कि क्या मैं आज सही समय पर शांत रह सकता हूं? क्या मैं सिर्फ इसलिए ट्रेड कर रहा हूं क्योंकि मार्केट खुली है या इसलिए क्योंकि मुझे साफ मौका दिख रहा है? क्या मैं अपने अकाउंट को ग्रो करने आया हूं या अपनी बेचैनी को सेटिस्फाई करने? क्योंकि जिस दिन तुमने यह समझ लिया कि इंट्राडे हर कैंडल को पकड़ने का खेल नहीं है, बल्कि सही समय को पहचानने और गलत समय से बचने का खेल है, उसी दिन तुम्हारी ट्रेडिंग सिर्फ टेक्निक से नहीं, मैच्योरिटी से चलने लगेगी। और अगर इस वीडियो ने तुम्हें अपनी ही आदतों पर दोबारा सोचने पर मजबूर किया है तो समझ लो यही पहला रियल चेंज है। इसलिए कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, डिसिप्लिन, ताकि पता चले कितने लोग अब मार्केट को नहीं खुद को समझने के लिए तैयार हैं।